कि अंजना जी 10 साल तक की लूट का कैसे समर्थन कर लें। आज राहत की बात मत कीजिए, ये बताइए कि 10 साल कितनी लूट मचाई थी कि आज इतनी राहत देने की नौबत आई। और सरकार अगर इतनी राहत दे सकती थी तो आज तक लूट क्यों रही थी, सवाल ये है। और जो लोग कंप्यूटर्स और एटीएम के पुतले जलाते थे आज वो कंप्यूटरीकरण की बात करते हैं। आज वो कह रहे हैं कि साहब वो कंप्यूटर बहुत अच्छा है। एटीएम के पुतले जलाया करते थे। जिस मोदी जी के समय पे जब सीएम थे वो जीएसटी के लिए कहा जाता था कि ये फेडरल स्ट्रक्चर पर कुठाराघात है। आज वो कह रहे हैं साहब जीएसटी से तो अच्छा कुछ भी नहीं। अरे भाई चलिए चलिए अब आलोक जी से सवाल पूछती हूँ। सिद्धांत जी जी सांसद जी, आलोक जी आपके पास आते हुए देखिए, वाणिज्य मंत्री का मैंने इंटरव्यू भी किया, वो यही कह रहे हैं कि अगर एक ऐसे वक्त पर हम ये कर रहे हैं जब हमारी जीडीपी 7.5 के पार है, 7.8% है, महंगाई दर 1.55% है, एसबीआई का ये प्रोजेक्शन है कि लगभग 1.25 करोड़ से भी ऊपर 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा खपत बढ़ेगी। जेफरीज का ये अनुमान है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा की खपत बढ़ सकती है, तो इससे और भी बॉयंसी हमारी अर्थव्यवस्था को मिलेगी। क्या खुले दिल से कांग्रेस पार्टी इस बात का स्वागत करती है? अब ये सच है कि 2 स्लैब की बात और 4 स्लैब की बात और उस वक्त सरलीकरण इसका कैसा हो, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था विपक्ष की तरफ से। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि आज गब्बर सिंह टैक्स पर सरकार ने कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की जो सलाह थी उसको माना, लेकिन बहुत देर कर दी। एक कहावत है कि 900 चूहे खा के हज को चली बिल्ली। आज 1.25 लाख करोड़ के करीब लोगों का मिडिल क्लास और गरीब की जेब काट के और कॉर्पोरेट हाउसेस के 14-15 लाख करोड़ रुपया माफ करके आज ये हितैषी बनते घूम रहे हैं। अरे भाई बेशर्मो शर्म करो शर्म। आप लोगों को तो थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए। बुक्स पर, नोटबुक्स पर, पेंसिल पर, इरेजर पर, कफन पर, ट्रैक्टर के आइटम पर, पूजा के सामान पर, दूध पर, दही पर आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। मतलब किसान को भी नहीं छोड़ा था। गरीब बच्चे के मुंह से आपने निवाला छीन लिया था। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी लूट और टैक्स टेररिज्म के बाद आज ये मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। ग्रोथ रेट की हालत खराब है। परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स किस तरह से डाउन जा रहा है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, डोमेस्टिक सेविंग्स घटती चली जा रही हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लाखों केस ट्राइब्यूनल्स में जीएसटी के पड़े हुए हैं, इनकम की इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है और वेजेस स्टैग्नेशन है। रुपया डॉलर की तुलना में पिछले 10 दिन में लगातार गिर रहा है। कहां पर पहुंच गया है वो तो मोदी जी बेहतर बता सकते हैं, उनकी साख उससे जुड़ी हुई है। ये तो लेने के देने पड़ गए। दुर्भाग्य यह है कि जब हमने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए तो इन्होंने 1 नेशन 9 टैक्स लगाए। सेस पूरा खा गई ये सरकार, राज्यों को सेस का हिस्सा नहीं दिया। दुर्भाग्य यह है कि जिस तरह से जीएसटी पर पहले कहते थे कि विपक्ष की सरकारें नहीं बोलती, विपक्ष की सरकारें नहीं बोलती, अब यह सिद्ध हो गया कि जीएसटी के ऊपर पूर्णतया, क्योंकि 33% शेयर जो है वो केंद्र सरकार का होता है, पूरा बीजेपी का कंट्रोल था। जब तक लूटना था जब तक लूटा, और आज कह रहे हैं साहब अब हमें वाही दे दीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 64% जीएसटी गरीब व मिडिल क्लास से ही आता था। देखिए 18 और 28% में लगभग 70% आइटम थे। दुर्भाग्य यह है कि अभी भी आगे का कुछ नहीं सोचा है इन्होंने। अरे भाई, छोटे राज्य हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब मारे जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? कैसे मारे जाएंगे? अगर सेंटर का जीएसटी कलेक्शन कम होगा तो उनका शेयर कम जाएगा। उनका शेयर अगर कम जाएगा, आपने तो एक तरफा फैसला लिया है, क्या आप प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे? क्या आप बेनिफिट को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे? क्या जो 17 से 18% सेस के रूप में जो टैक्स कलेक्शन जीएसटी के माध्यम से होता है, क्या केंद्र उसको कम करेगा? क्या उसको राज्यों को ट्रांसफर करेगा? और जो 40% का आप सेस लेकर आए हैं तंबाकू वगैरह पर, क्या उसका जो सेस लगेगा, जो स्पेशल टैक्स की कैटेगरी में रखा है, क्या उसको आप राज्यों को देंगे? क्या अगले 5 साल तक आपको स्पेशल पैकेज बेस ईयर 24-25 को मानकर क्या राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई काम करेंगे? अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। बस बिहार का चुनाव आ गया, हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, इसके आगे कुछ नहीं है। तो शर्मा जी, अब यहीं से आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए। वो कह रहे हैं कि अब हम कुछ भी करते हैं, इतना बड़ा कदम है ये राहत के लिए जो उठाया गया है, ऐसे में विपक्ष सिर्फ विवाद ढूंढता है,
वहीं अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर वो कह रहे हैं कि हाँ ये होगा, लेकिन भारत के हितों का ख्याल रख के होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा चट्टान की तरह खड़े हैं कि हम किसानों और जो अन्य व्यापारी हैं उनके साथ हम कोई भी डेयरी फार्मर्स हो उनके साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे। तो जो अच्छी चीज है, क्या उसका खुले दिल से स्वागत नहीं होना चाहिए? शुरू कर लेते हैं अंजना जी। देखिए अंजना जी, 10 साल तक की लूट का कैसे समर्थन कर लें? आज राहत की बात मत कीजिए, ये बताइए कि 10 साल कितनी लूट मचाई थी कि आज इतनी राहत देने की नौबत आई। और सरकार अगर इतनी राहत दे सकती थी तो आज तक लूट क्यों रही थी? सवाल ये है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और जो लोग कंप्यूटर्स और एटीएम के पुतले जलाते थे, आज वो कंप्यूटरीकरण की बात करते हैं। आज वो कह रहे हैं कि साहब वो कंप्यूटर बहुत अच्छा है। एटीएम के पुतले जलाया करते थे। जिस मोदी जी के समय पे जब सीएम थे, वो जीएसटी के लिए कहा जाता था कि ये फेडरल स्ट्रक्चर पर कुठाराघात है। आज वो कह रहे हैं साहब जीएसटी से तो अच्छा कुछ भी नहीं। अरे भाई, कुछ तो लज्जा रखो। जन सामान्य की बात करते हो आप। रशिया से तेल इंपोर्ट किसने किया? मुनाफा किसने कमाया? आपको पूरे देश को पता है कि जन सामान्य को क्या मिला। दुर्भाग्य यह है कि यह सरकार केवल अपने मित्रों के लिए काम करती है या वोट के लिए काम करती है। हारते दिखते हैं तो जीएसटी कम हो जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कर्नाटक का चुनाव आता है तो कर्नाटक की वस्तुओं पर जीएसटी कम हो जाता है। कमजोर प्रधानमंत्री हैं, बोगस मंत्रिमंडल है, डमी मंत्रिमंडल है। दिक्कत यह है कि हमने तो 2019 और 24 के मैनिफेस्टो में भी रखा था कि भाई इसको कम कीजिए आप, लेकिन नहीं किया। अभी जी ने 15 अगस्त पर भी लाल किले के प्राचीर से इस बात की मतलब एक तरह से उन्होंने कह दिया था कि दिवाली के पहले जीएसटी को लेकर हम बड़ा बदलाव करने वाले। 1-1.5 साल, वाणिज्य मंत्री मुझे कह रहे हैं कि 1-1.5 साल पहले लगभग काम इस पर शुरू हो गया था कि कैसे, जिसे वो गब्बर सिंह टैक्स कहती थी कांग्रेस पार्टी पहले, उसको कैसे गुड एंड सिंपल टैक्स बनाना है। तो क्या अब आप लोगों की नजर में ये गुड एंड सिंपल टैक्स बना है? क्योंकि राहत तो मिल रहा है ना भाई, आम आदमी को हर चीज सस्ता होता हुआ दिख रहा है। चिंता उन्हें जरूर होगी जो लग्जरी कार या फिर नशा करते हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए अंजना जी, 9 साल शोषण करने के बाद अगर इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाए, एक आ रही आवाज मेरी? आ रही आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि 9 साल शोषण करने के बाद जीएसटी के माध्यम से अगर इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ इसका इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट बिहार से लेना देना है। उसके उदाहरण भी है। आप देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने में बिहार सरकार ने कई सारे फैसले लिए हैं जो विपक्ष की घोषणाओं के बाद लिए गए हैं। वो 400 चल रहा था पिछले 17-18 साल से, उसको 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है। अभी ये तो लेटेस्ट न्यूज है। महिलाओं के लिए 10,000 का पैकेज दे रहा है। जब हम लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं को माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, उन घोषणाओं को देकर इन्होंने महिलाओं के लिए घोषणा किए। तो ये जो बेचैनी है वो तो दिख रही है, और एसआईआर तो बिल्कुल बेचैन कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो जो बिहार सरकार कर रही है, जो डबल इंजन सरकार, जो कि दोनों खटारा साबित हुई थी बिहार में, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी, पलायन, जीरो निवेश, ये तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, नौकरी से लेकर सारी चीज, तो उसको अभी जवाब मांग रहा है बिहार। तो जब बिहार जवाब मांग रहा है तो जरूर कुछ न कुछ हरकंडा अपनाएंगे। उसकी उस कड़ी में इसको भी एक देखा जा सकता है। बाकी तो जो आप बात कह रहे हैं उसका दोनों अर्थ लगाया जा सकता है। एक मजबूरी भी हो सकती है और यह जरूरी भी हो सकती है। क्यों हिला डाला ना? वैश्विक परिस्थिति बोल रहे हैं सुधांशु जी। वैश्विक परिस्थिति का अगर हवाला देते हैं तो जब प्रधानमंत्री को पहलगांव में जरूरत थी तो वो बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। यही तो उनका सच है। तो इसलिए जो भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो मात्र सत्ता पाने के लिए कर रही है, जबकि बिहार को पिछले 20 साल से वो लोग ठग रहे हैं, और ठगने के बहुत सारे नमूने वहां पर दिखाई देते हैं कि आपने बिहार में कोई भी एक फैक्ट्री नहीं लगाया, निवेश के नाम पे जीरो, कोई आईटी पॉलिसी नहीं थी, कोई खेल नीति नहीं थी। नौकरी जो 10 लाख रिक्तियों के आधार पे था उसको रोक कर आपने 17 साल रखा वहां पे। तो ये तमाम तरह का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिख रहा है बिहार में, उसको जीरो डाउन करने के लिए तो ये तमाम तरह के फैसले आएंगे। बाकी आप कह रहे हैं कि सुधांशु जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा इकोनॉमी बनने जा रहा है। जब 80 करोड़ जनता को आप 5 किलो राशन पे पोस रहे हैं तो ये कौन सा इकोनॉमी है? इकोनॉमी का कुछ तो दिखना चाहिए ना। अगर इतना बड़ा इकोनॉमी बन रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहा है,
तो आपको दिखना चाहिए। उसी प्रकार से आपने पूरे विदेश नीति का पूरा एकदम हवा निकाल दिया है। ठीक है, आप ही का तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तीन बड़ी बातें आलोक जी कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि जो राज्यों को, छोटे राज्यों को खास तौर पर रेवेन्यू लॉस होगा, उसको लेकर उनका कहना है कि उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आगे का प्लान क्या है। वो कह रहे हैं बिहार का चुनाव आया है, अब वोट मांगने निकल गए हैं जीएसटी को लेकर, जीएसटी में राहत देकर। देखिए, मैं बात विनम्रता से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को सरेआम झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं दर्शकों को स्पष्ट करना चाहता हूं, जीएसटी काउंसिल में निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं होता है। जीएसटी काउंसिल में निर्णय सर्वसम्मत से होता है और वो उचित भी है। अन्यथा कल के दिन कोई कहेगा कि जिस पार्टी का राज्यों में बहुमत है उसने अपना निर्णय दूसरों पर थोप दिया। 100% झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग इस समय। 2017-18 में भी हुआ था और उस समय सदन के पटल पर, मुझे 19 में याद है। आप झूठ बोल रहे हैं सर, अपने टर्न पे बोलिए। काहे आप बीच में बिलबिलाए जा रहे हैं भाई? अरे भाई, बिलबिला क्यों रहे हैं? अपने टर्न का इंतजार करिए ना। इतना क्या आप दोनों से मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं भी आज तीसरी जगह पर हूँ, वाणिज्य भवन से बुलेटिन कर रही हूँ, तो आप दोनों से मेरा ये निवेदन है, अपनी अपनी बारी में बोलें और उन्हीं की आवाज उठाएं जो बोल रहे हैं। उसके बाद सुधांशु जी पूरा कीजिए, फिर मुझे नवल जी के पास भी जाना है। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः दो ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार, जब नवरात्र का पहला दिन है, और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है, और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। आर यू कॉमेडी मी? मैं भी तो प्रेसिडेंट बन सकना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।